पहले निवेदन करना चाहता हूँ, हर लोहे में एक शक्ति होती है, लेकिन हर लोहे के पास एक गड़बड़ भी होती है। उसकी देख रेख रोज चाहिए, उसे पेंट चाहिए, नहीं तो जंग लग सकता है। घोड़े को रोज दौड़ाना चाहिए, नहीं तो उसके दौड़ने में जंग लग सकता है। साज को रोज आप ठीक रखेंगे, पहलवान को रोज कसरत करने की आवश्यकता है, नहीं तो उसकी गुणवत्ता में गड़बड़ हो जाएगी। कलाकार को रोज अभ्यास करना पड़ेगा। लता मंगेशकर होने के बाद भी 2.5-3 घंटे रोज रियाज करती रही, तभी उस जगह पहुंची। अगर कोई आज खिलाड़ी हिंदुस्तान का दुनिया में नाम कर रहा है, तो आज भी किसी भी स्थिति में अगर हाथ में चोट लगकर हाथ खराब भी हो गया था, तो भी उसने 2-4 घंटे रोज की मेहनत करनी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि अपने आप को जंग लगने नहीं दिया। अगर आप अपने आप को जंग लगने देंगे तो ऊंचे नहीं उठ पाओगे। अगर अपने आप को जंग से बचा कर रखोगे, आप वैसे निखरते रहोगे। शिखर पर पहुंचने के लिए मेहनत चाहिए, शिखर पर बैठने के लिए और मेहनत चाहिए, शिखर पर डटे रहने के लिए और ज्यादा मेहनत चाहिए। आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए आपको नियम रोज पालन करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिफारिश से सेहत नहीं मिला करती। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं पैसे खर्च कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब सेहत ठीक रहे। डॉक्टर कहता मैं खुद ठीक नहीं हूँ। भगवान अपना वातावरण ठीक करके निकल गए ना आगे, तो आनंद बनेगा। तो निवेदन है सभी से, जंग लगने मत दीजिए। विचार कीजिए, अभी आपके सेहत को जंग लगा, आपकी गुणवत्ता को जंग लगा। कभी कभी तो हमारी मुस्कुराहट को भी जंग लग जाता है। जंग मत लगने दीजिए। आपकी मुस्कुराहट को, आपकी प्रसन्नता को, आपकी खिलखिलाहट को, आपकी गुणवत्ता को, आपकी विशेषता को, आपकी क्षमता को, आपके अंदर की जो रचनात्मक योग्यता है, उसे आपने बढ़ाना है। क्या करोगे? सभी ध्यान दें। पहली बात सभी को यह ध्यान रखनी चाहिए, रचनात्मक होने के लिए सकारात्मक चिंतन चाहिए। सोचें, अगर हाथ से पैसा चला गया तो आप मन में ये विचार लाओ कि मैं वही हूं जिसने कमाकर यहां तक पहुंचा था। अभी भी मैं चुक नहीं गया हूं, अभी भी मेरे अंदर की वो गुणवत्ता चली नहीं गई है। और न भगवान ने दुनिया छोड़ दी है और न परमात्मा ने अपनी कृपा करनी छोड़ दी है। उसकी कृपा भी काम करेगी, मेरी हिम्मत भी काम करेगी, और वक्त भी अपना काम करेगा। मैं जरूर वहां पहुंचूंगा। मैं देखता हूं उन लोगों को जिनकी उम्र बहुत हो गई, इतिहास के पन्नों में छिपे हुए कुछ नाम, जिन्होंने 70-80 साल की उम्र में जाकर बहुत बड़े बड़े काम किए। उन लोगों के नाम भी मैं जानता हूं, जिन्होंने अपना, तो ना तो उम्र आपके कार्य के लिए बाधक है। और ये भी देखिए कि जो बेचारे अनाथ थे, जिन लोगों ने बहुत दुख के साथ जिंदगी की शुरुआत की, उन लोगों ने भी अपना रास्ता बनाया। तो रास्ता आप भी बना सकते हैं। जैसे पानी अपना रास्ता खोजता चला जाता है, क्योंकि याद रखें, जैसे आपकी कार की हेडलाइट आप जलाते हैं, कितनी दूर तक दिखाती है वो? 200-300 मीटर ज्यादा से ज्यादा दिखाएगी, उससे ज्यादा आगे का तो नहीं आपको दिखाई देता। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं दिखाई देता, लेकिन जितना दिखाई दे रहा उतने में चलते चले जाओ। परमात्मा फिर आगे रास्ता दिखाएगा, फिर आगे रास्ता दिखाएगा, फिर दिखाएगा, रास्ता दिखाई देता रहेगा।
अभी से यदि आप कहेंगे मुझे तो आगे कुछ सूझ नहीं रहा, किसी को नहीं सूझता, जितना दिखाई दे रहा उतने में तो आगे बढ़ो। और यकीन से कोई कहे कि नहीं तुम्हारे लिए सब चीजें मैं ठीक कर दूंगा, आगे मैं खड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं होता। आप सोचिए कि आपने ठीक करना, अपनी हिम्मत से आगे बढ़ना है और रास्ता मिलता जाएगा, आपको आगे बढ़ते जाना है। तो रचनात्मक योग्यता को जन्म दीजिए। कहते हैं असफलता सिद्ध करती है, फेल हो जाना ये प्रूफ करता है कि सफल होने के जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे उतने नहीं किए गए। फेल होने का मतलब है कि हम पास होने के, सफल होने के जितने ईमानदारी से प्रयास हमें करने चाहिए थे उनमें जरूर कहीं कमी रह गई है। अगर हम उनको पूरी तरह से प्रयास करें तो सफलता योग्यता को ही मिला करती है। अगर आप उस योग्य हैं तो परमात्मा आपको सफलता देंगे, क्योंकि कुदरत के नियम बेरहम हैं, कठोर हैं। कोई भी उसके लायक बन जाएगा तो कुदरत सफलता की माला पहनाने के लिए साथ में खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं एक समय तक एक व्यक्ति गुणवत्ता वाला, लेखन वाला, कविता वाला, अच्छा डॉक्टर, हर कुछ बना रहता है। उसके बाद क्या होता है? जब व्यक्ति की गुणवत्ता में जंग लगता है उस समय क्या होता है? थोड़ा याद करना जो बता रहा हूं। कोई घटना घट जाए, परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, उन स्थितियों में आप अपना अंदर जो आग या जो अंदर तेज था उसको खुद बुझाने लग जाते हैं। दुनिया कहने लग जाएगी आपका वक्त ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ हुआ ऐसे है। कुछ ने ताने दे दिए, किसी ने टोक दिया, कुछ लोगों ने ये कह दिया कि तुम इस लायक थे ही नहीं है, तो बाई चांस तुमको मौका मिल गया था इसलिए तुम यहाँ पहुँच गए थे। उसका परिणाम क्या होता है? हम अपने आप को खुद ये मानने लग जाते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता। जब आपने ये मान लिया मैं कुछ कर नहीं सकता तो बुझ गए आप। क्या करोगे? आशा को अंदर पैदा कीजिए, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। देखिए दो चीजें याद रखो, अभिमान और स्वाभिमान। अभिमान किसी को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को कभी नीचे गिरने नहीं देता। अपने स्वाभिमान को कभी भूलना नहीं और अभिमान को कभी बढ़ने मत देना। मैं ही मैं, ये जो अकड़ वाले लोग होते हैं वो बहुत गड़बड़ होते हैं। अभिमान वाला व्यक्ति दूसरे को कुछ समझता नहीं और स्वाभिमान वाला व्यक्ति दूसरों को भी समझता है और खुद को भी समझता है। भाई तुम भी बहुत अच्छे हो लेकिन हम भी कम नहीं है, हमारे पास भी कुछ है। भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हमारे साथ। दोनों चीजें चाहिए आपकी जिंदगी में कि आप अभिमान को आने नहीं दें लेकिन स्वाभिमान को खोने ना दें। तो पहली प्रार्थना सभी से, रचनात्मक योग्यता अपनी जगाइए और उसे जंग नहीं लगने दीजिए। अगर जंग लग रहा है सेहत को तो रोज अपने नियम पूरे कीजिए। स्वास्थ्य के नियमों के लिए कसरत, योगाभ्यास, प्राणायाम, उन नियमों को पालन कीजिए। अगर आपके काम करने में आपके जो रिजल्ट बढ़िया आने चाहिए उसमें कहीं कमी है तो आपको ज़्यादा अपने आप को अभ्यास में लगाना है, अपने आप को जगाना है, अपनी क्षमता को पहचानना है, अपने अंदर शाबाशी खुद देकर स्वयं को जागृत करना है। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, व्यक्ति की जिंदगी में
वो जो रचनात्मक गुण पैदा करने वाली शक्ति है, प्रेरणा शक्ति या प्रेरणा पुरुष, वो सद्गुरु होता है। सद्गुरु जितना जीवन में, जितने प्रेम से आप सद्गुरु की शक्ति से जुड़े रहेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे। कौन सी चीज आपको प्रेरित करती है? जो आपको कहे उठो, जागो, बढ़ो, कुछ करो। तुम इतने के लिए नहीं आए हो जितना तुम कर रहे हो, तुम बहुत कुछ करने के लिए दुनिया में आए हो। हम सभी को, हर आदमी को अर्जुन होना है और हर आदमी को अपना कृष्ण ढूंढना है। अपनी जिंदगी के रथ पर हाँकने वाला, प्रेरणा देने वाला कृष्ण बैठाना बहुत जरूरी है। और हर आदमी को अपना आपा अपने कृष्ण को, अपने गुरु को सौंपना है कि तुम चलाओ, तुम मुझे लेकर चलो, तुम मुझे बताओ, इधर मुड़ना है, इधर जाना है। जिधर तुम लेकर चलोगे उधर जाना मेरा काम। जब आप किसी प्रेरक तत्व से जुड़े रहते हैं तो आप जागते हैं। अगर प्रेरक तत्व आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपकी जिंदगी में जागृति भी नहीं है। जंग लगना शुरू हो जाएगा। लोहे को जब जंग लग जाता है तो कहां तो वो पूरे भवन का वेट उठाए खड़ा था और कहां हालत यह है कि खुद का भी वेट नहीं उठा पाता, टूट कर गिर जाता है। आप पूरी दुनिया का बोझ उठा सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकते हैं, अपने परिवार का बोझ उठा सकते हैं, अगर खुद को जंग नहीं लगने दोगे तो। और अगर जंग लग गया तो खुद के लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मत लगने दो जंग। समझ में आई सबको? अगली बात की तरफ चलते हैं। आपकी क्षमता, रचनात्मक योग्यता परमात्मा का दिया हुआ वरदान है, उसे सहेजना है। दूसरा वरदान भगवान का दिया हुआ आपके लिए है प्रसन्नता, खुश रहना। ये दूसरी क्षमता है आपकी। दोनों का तालमेल है। किसी व्यक्ति को प्रेरक व्यक्ति मिलता है तो उस आदमी के अंदर से क्या क्या कुछ निकलता है। ऐसी ऐसी चीजें रोज उसके अंदर से प्रकट होती हैं। किसी संगीतकार के अंदर से नए नए संगीत, नई नई ट्यून, नई नई धुन पैदा होती हैं। शांत होकर एकांत में जब वो बैठता है, आनंद मग्न होता है और फिर अपनी कला के प्रति समर्पित होकर वो नए नए तर्जों को निकालता है। नया चित्रकार के लिए नई नई चीजें, आर्किटेक्ट के लिए नए नए डिजाइन कहाँ से आते हैं? किसी साइंटिस्ट के अंदर से तरह तरह की चीजें कैसे प्रकट होती हैं? आज विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। किसी समय में चेंज आया करती थी 5 साल के बाद, आज 5 महीने के बाद भी नहीं आती। हर 5-10 दिन के बाद नई नई चेंज आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हर चीज में इतना इतना चेंज होता जा रहा है। दुनिया में बुद्धिजीवी लोग, दिमागदार लोग बैठे हुए हैं। जब वो अपना मूड बनाते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं और अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग करते हैं और डूब कर करते हैं, खोकर करते हैं, तो अपने अंदर से ही नई नई चीजें प्रकट होती हैं। जिस व्यक्ति ने एफिल टावर का सपना देखा था उसी ने तो उसको बनाया। जिसने चाइना की दीवार बनाई, जिस राजा के दिमाग में बात आई थी, उसने अपनी बात कही, कलाकारों से कहा। हेनरी फोर्ड ने जिस समय V8 इंजन बनाने के लिए अपने इंजीनियर्स को बुलाकर कहा था कि ऐसा इंजन बनना चाहिए, 6 महीने का टाइम देता हूं, वे सब के सब बोले जो आप कहते हैं ऐसा होना तो बहुत मुश्किल है, असंभव है। उसने कहा मैं ये सुनने के लिए नहीं है बैठा, मैं चाहता हूं ये चीज बनेगी और होगा और तुम करोगे।
6 महीने का टाइम देते रहे वो, और हर 3 बार ऐसा होता रहा। और आखिर में जब सबने कह दिया साहब आप सुन क्यों नहीं रहे, तो तब हेनरी फोर्ड ने एक बात कही कि वजह क्या है, तुम कर क्यों नहीं रहे हो। हेनरी फोर्ड वो व्यक्ति, फोर्ड की कारें जो दुनिया में बनी हैं, अमेरिका में सस्ती बढ़िया कारें बनाकर धमाका करने वाला, दुनिया को चौंकाने वाला हेनरी फोर्ड था। उस व्यक्ति ने पूछा कि बात क्या है, तुम करना क्यों नहीं चाहते। बोले साहब बात यह है कि आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप कोई इंजीनियर तो है नहीं, हम लोगों को पता क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसलिए आप हमें बार बार ये कहते हैं ये हो सकता है ये हो सकता है। तो हेनरी फोर्ड गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि तुम लोगों की मूर्खता यही है, क्योंकि तुमने जो पढ़ रखा है उसमें सीमा रेखा खींच दी कि भाई इतना ही हो सकता है। मैंने पढ़ नहीं रखा, लेकिन मुझे ये पता है कि कोई सीमा रेखा नहीं होती। जो मैं बता रहा हूं ये तो छोटी बात है, आने वाले टाइम में इससे भी 1000 गुना ज्यादा बढ़िया चीजें बनेंगी, और मैं तुमसे ही कुछ करवा के दिखाऊंगा, और बनाओ और जाओ और जाकर करो। और उसके बाद इसने 4 महीने का टाइम दिया और जाकर अपने इंजीनियर्स को बुलाया कि बताओ। बोले साहब वो तो हो गया, 3 महीने में हो गया जो आप चाहते थे, वो चीज बन गई। हर व्यक्ति के अंदर न जाने क्या कुछ छिपा पड़ा है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए व्यक्ति के अंदर, उसे उजागर करने के लिए कोई होना चाहिए जो उसे प्रेरित करे। आप खुद को खुद ही प्रेरित करें, अपने आप को गुरु से जोड़कर रखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, इससे अगला बिंदु है प्रसन्नता। अगर आप खुश हैं तो ये चीजें आपके अंदर से प्रकट होंगी, और अगर आप दुखी हैं तो रचनात्मक योग्यता आपके अंदर मर जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं हैं। जिस सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हो तभी चढ़ोगे जब आप खुश रहोगे और प्रसन्न रहोगे। दुखी आदमी अपना दिया बुझाने में ही लगा रहता है। दुखी आदमी ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। दुखी रहने वाला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। अब आप सोचेंगे कि दुख तो हर किसी के साथ है, ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं जिसका शरीर पूरी तरह ठीक हो, कुछ न कुछ बीमारी तो लगी रहती है, और ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कुछ खटर पटर ना होती हो, और ऐसा कोई कारोबार नहीं जिसमें कुछ न कुछ हानि लाभ ना हो रही हो, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ये कह दो पूर्ण शांति शांति है। कुछ न कुछ अशांति तो हर जगह होती है। तो कुछ न कुछ तो दुखी आदमी है ही है। जब दुखी है तो फिर कहाँ से ये चीजें पैदा होंगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सुखी होना और प्रसन्न होना ये अंदर का एहसास है। अपने को दीनहीन गरीब दुखी मानते रहना ये अंदर का एहसास है। कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी अपने आप को पिछड़ा हुआ मान रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है मेरे सामने इतने इतने लोग हैं जिनकी महीने की 10 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है, और मेरी 1-2 करोड़। तो जिसने ये मान लिया मेरी 1-2 करोड़, वो तो बेचारा दुखी होगा ना। अब उनके बारे में भी सोचिए, जिन बेचारों को 2 या 3 हजार रुपये महीना मिलता है, उनसे पूछा जाए कि कैसे चल रहा है, तो वो ये कहते हैं अपना तो बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा, भगवान की बहुत दया है, ठीक से पेट पल जाता है, आगे क्या होगा बाद में देख लिया जाएगा, आज की तो बिल्कुल आराम से गुजर रही है, अपना काम तो पूरा ठीक चल रहा है। अब जरा सोच के देखिए कि कुछ 3 हजार में खुश हैं, कुछ 30 हजार में खुश हैं, कुछ 30 लाख महीने में भी खुश नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, एक पुरानी कहावत है, कही जाती है कि राजा साहब का महल बहुत बड़ा। कितनी बड़ी जगह,
बोले 100 एकड़ में राजा साहब का महल है, और राजा साहब का जो अंतपुर है जहाँ रनवास है तो बहुत बड़ा। बाथरूम में भी जाएं तो लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर आदमी पानी की बाल्टी उठा करके जाएगा तो पसीने पसीने हो जाएगा, उधर से लेके उधर तक जाने में। पूरा हॉल है बना हुआ। और राजा साहब बहुत बड़ी जगह में रहते हैं। पूछा क्या जहाँ वो सोते हैं वो जगह? बोले वो जगह भी काफी बड़ी है। बोले पलंग। तो व्यक्ति कहता साहब पलंग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आदमी जगह तो उतनी घेरता है ना जितने में उसका तन आता है, और उसका जो पलंग है वो भी उसके लिए आधा ही काम आता। आधा तो रानी घेर के बैठी हुई है, तो भले ही उसका 100 एकड़ में मकान हो, लेकिन जो सो रहा है जितनी जगह में उतनी तो जगह है जितने में तन आ गया। तो गरीब भी उतनी जगह में सो रहा है जितने में उसका तन आ गया, तो बराबर तो हो ही गए ना। कहने के लिए कह दें इतना सारा है। अच्छा, खाने के लिए बहुत बड़े थाल में राजा खाता है, लेकिन खाएगा तो उतना जितना पेट में आएगा। कि साहब उसके कपड़े जो है ना जहाँ रखे जाते हैं वो 3 बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें अलमारियां ही अलमारियां। बोले पहनता क्या? बोले जितना तन पर आ जाए उतना ही तो पहनता है। उसकी ऐसी अलमारियां हैं जिनमें 10 अलमारी में तो जूते ही जूते हैं। बोले होंगे जूते, लेकिन पहनेगा तो उतने जितने पाँव में आएंगे। तो हम कहने के लिए कह दें हमारे पास करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन काम तो उतना ही आता है जितने से तन ढका जा सके, पेट भरा जा सके, और उतनी जमीन काम आएगी जितने में आखिर में जा कर के शरीर सोएगा या उसकी राख बनेगी। बाकी को लिए कह दिया जाए मेरे पास इतना इतना, मूर्खता की बात नहीं तो और क्या। अब अगर आप सब्र करने वाले बन जाएं तो जितने से मेरा काम चलता है उतना मेरे पास है, और बाकी मैं अंदर से संतुष्ट हूँ। भगवान ने दे रखा है, बच्चे लायक हैं, देह तंदुरुस्त है, और खुश रहता हूँ जहाँ हूँ, ठीक हूँ। और कुछ साधन हो जाए, सुविधा हो जाए, वो तो आदमी देखता है, लेकिन सुविधा ना भी हो तो दुविधा नहीं है। पता क्या लगा? अंदर का एहसास यदि सुख का है तो आप सुखी हैं, और अगर अंदर का एहसास दुख का है तो महल में भी लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। तो खुशी कब आएगी? जब आप खुश रहने का अंदर प्रोग्राम बनाएं और अंदर एहसास रखें। तो सब तो है, क्या कमी है? खुश क्यों नहीं हो? दूसरों को देख देख कर दुखी क्यों होते हैं? किसी महिला ने कहा दुकानदार से, ऐसी कोई साड़ी दिखाओ ना कि जिससे एकदम दूसरे जलने लग जाएं, एकदम बढ़िया सी बढ़िया साड़ी हो। उसने कहा साहब एक ही थी और वो आपकी पड़ोसन लेके चली गई। अब जलने की बारी है आपकी। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरे लोग जो है, जो सामने वो उनको जलाने में लगे हुए हैं, दूसरे उनको जलाने में लगे हुए हैं। सब एक दूसरे को जलाने में लगे हुए हैं। दूसरों को देख देख कर, तुलना कर करके हम दुखी हैं। मैं कुछ और बताना चाहता हूं। अंदर से एहसास सुखी होने का कीजिए और प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। निवेदन है, हो सके परमात्मा का दिया हुआ मनुष्य के लिए सभी प्राणियों में जितने भी मनुष्य हैं और 84 लाख योनियों में जो एक योनि मनुष्य की योनि है, इसको भगवान ने एक वरदान दिया, और वो वरदान दिया मुस्कुराहट का। तो मुस्कुराहट के इस वरदान को परमात्मा की नियामत समझो, उसकी बहुत बड़ी कृपा समझो, उसकी बड़ी भारी रहमत समझो। उसने इंसान को मुस्कुराहट दी है, और जो इंसान परमात्मा का ये दिया हुआ वरदान प्रयोग नहीं करता वो दुनिया में सबसे बड़ा अभागा इंसान है। इसलिए हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करो।
क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके देवता मुस्कुराते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं तो परमात्मा आपके चेहरे पर ग्लो देता है, एक सुंदर लावण्य देता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मनहूसियत भागती है और आपका सौभाग्य जागने लगता है। जब आप मुस्कुराते हैं आपका तनाव भागता है। जब आप मुस्कुराते हैं तो क्रोध दूर से आंखें लाल कर कर के देखता रहता है कि देखता हूँ कब ये बंद करता है और मैं इसके ऊपर चढ़ूँ, सवार हो जाऊँ, इसको दबाऊँ। जब तक आप मुस्कुराते रहेंगे तो क्रोध का और मुस्कुराहट का बैर है, वो दोनों साथ साथ रह नहीं सकते। गुस्सा करते हुए मुस्कुरा नहीं सकते, मुस्कुराहट भागते ही गुस्सा आ सकता है। तो मुस्कुराहट जब तक है तब तक आपके अंदर रचनात्मक प्रयोग करने की क्षमता है। जब तक आप मुस्कुरा रहे हैं तब तक आपके अंदर संगीत भी प्रकट हो सकता है। संसार के दृश्यों में जो भी कुछ आप देखते हैं उनका सौंदर्य दिखाई देगा। आप खुद सुंदर लगते हैं और आप सुंदरता को बिखेरते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। तो अगर आप रचनात्मक होना चाहते हैं, अपने अंदर की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा प्रसन्नता को अपना लीजिए। तीसरा बिंदु, संतुलन। मंगलमय जीवन के लिए, प्रसन्नता और खुशी से भरे हुए जीवन के लिए ये तीसरा सूत्र है, संतुलन। संतुलन, संतुलन, बैलेंस। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैलेंस के बिना जिंदगी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है। निवेदन ये है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर की संतुलन बनाने में खर्च होती है। संतुलन आवश्यक है जीवन के लिए, क्योंकि जब आप बैलेंस में होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे गाड़ी चलाते हुए आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, एक्सीलेटर पर पाँव और तेजी से आप दौड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका ध्यान होता है स्टीयरिंग को संतुलित रखना। और आप कहते हैं उतना ही स्पीड बढ़ानी चाहिए जितना बैलेंस कर सकें, और अगर बैलेंस नहीं कर सकें तो फिर स्पीड कम कर लो, ब्रेक लगा लो, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, कम गति से चलो लेकिन संतुलित गति से चलो। ये आप रोज करते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो चोट खा जाएंगे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आप दौड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखकर चलिए जब आप संतुलित हैं तो आपकी गति प्रगति है, और यदि आप संतुलित नहीं तो आपकी गति दुर्गति है। तो दुर्गति से अपने आप को बचाइए, और मैं तो ये कहूँगा कि कहीं सदगति ना हो जाए, इसलिए अच्छा यही है संतुलित होकर चलें। सदगति समझ गए होंगे ना आप लोग, समझदार हैं। प्रगति करने के लिए संतुलन चाहिए, नहीं तो दुर्गति तो हो ही जाएगी। जितना जितना संतुलन बनाकर चलेंगे आपकी प्रगति होगी। संतुलन कैसे बने? सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, तरह तरह के द्वंद्व आपके तराजू के पलड़े को ऊंचा नीचा कर देते हैं। तुलन कहते हैं तोलने को, और संतुलन कहते हैं बराबर तोलना, दोनों पलड़े बराबर रहें। निराशा में निराश नहीं हो, आशा में उत्साहित नहीं हो, किसी के कह देने से दुखी मत हो जाना और किसी के चढ़ा देने से भड़क मत जाना, और किसी ने आपको कह दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो और किसी ने आपको कह दिया तुम तो बहुत कुछ हो। दोनों स्थिति सुनने के बाद शांत और सहज होकर चलना। अमीरी आ गई तो बहुत ज़्यादा अकड़ कर नहीं चलना, और गरीबी आ गई तो गर्दन नीचे मत कर लेना। दोनों स्थिति में संतुलन बनाकर जो चल सकता हो, दिन में रात में, सुबह में शाम में, अमीरी में गरीबी में, कमजोरी में या बलवत्ता में, कोई भी स्थिति हो, तराजू के दो पलड़े हैं, दोनों स्थिति में अपने मन को संभाल कर चलना है। जब आप संभाल कर चल रहे हैं तब आपके जीवन में खुशियां हैं, तब आपकी तरक्की है। जब आप बैलेंस खो देते हैं, आप पारा हाई हो जाए, हाई पर हो जाएं,
या फिर डिप्रेस हो जाएं, दोनों स्थिति में संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन जहां बिगड़ा वहीं आप फेल हैं। क्रोध आ गया, संतुलन बिगड़ गया। चिंता आ गई, संतुलन बिगड़ गया। दुख आ गया, संतुलन बिगड़ गया। बहुत खुशी आ गई तो आपने देखा अमीरों के बच्चे कितने बिगड़ते हैं। गरीब का बच्चा भी अगर गरीब माँ बाप से दूर रहकर और बिगड़ी हुई संगति में चला गया, वो भी बिगड़ जाता है। लेकिन संस्कार, प्रेरणा और ठीक पोषण जिनको मिलता है, जहां संतुलित शिक्षा मिल रही है, पोषण में जहां संतुलन है, जहां बच्चे की जिद को मनवाया नहीं जाता, जहां बच्चे की हर बात को मानकर उसकी जिद को पोषण नहीं दिया जाता, और जहां बच्चे की गलतियों को इग्नोर किया जाता है। जो लोग गलतियों को इग्नोर करते हैं, जो जिद को पोषण देते हैं और जो बच्चे को मनमानी करने का मौका देते हैं, वो भले ही अमीर हों, अपने बच्चों के दुश्मन हैं। चाणक्य ने कहा था, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठित है। वो माता पिता शत्रु हैं अपने बच्चों को, जो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते और संतुलित रख करके उनका पोषण नहीं करते। कहाँ बचाना है और कहाँ नहीं बचाना, कहाँ संभालना है कहाँ नहीं संभालना, क्या देना है और क्या नहीं देना, जो लोग इस बात को नहीं समझते, संतुलन बनाकर नहीं चलते, वो अपने बच्चों के दुश्मन बनकर जीते हैं। क्योंकि उनके बच्चे बिगड़कर माँ बाप का नाम खराब ही नहीं करते, आपने समाज को एक अपराधी सौंप दिया। आपने एक मानसिक बिगड़ा हुआ बच्चा समाज को सौंप दिया। आपकी जिम्मेदारी थी कि बच्चे को लायक बनाकर समाज को सौंपते। संतुलन जब होता है जिंदगी में तो विकास होता है। संतुलन होता है आप अपने बच्चों का भला करते हैं, संतुलन होता है खुद का भला करते हैं। जिस घर में संतुलन है उस घर की तरक्की है। जिस आदमी को संतुलित भोजन करना आ जाता है उसको स्वास्थ्य मिलता है। जिस आदमी को नाप तोल कर सोना आ जाए उसकी मानसिक स्थिति हमेशा ठीक रहती है। क्योंकि नींद जितनी चाहिए उतनी जरूर मिलनी चाहिए। 6-7 घंटे की नींद आज के तनाव भरे जीवन में बहुत आवश्यक है। तो निवेदन है सभी से, संतुलन की महिमा को समझें, संतुलन को बनाकर चलें। संतुलन को भगवान श्री कृष्ण ने योग कहा। इस योग को जीवन में धारण कीजिए तो आप सुखी हो सकेंगे। अगला विचारणीय बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी को ध्यान भी देना है। आशावादी बने, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन इसी में कुछ चीजें हमें सोचनी है। आशा को कैसे हम बनाएं, मैं ये कर सकता हूं। कुछ आशाएं जीवन में जोड़ लीजिए। मतलब जो आप होना चाहते थे, जो आप बनना चाहते थे, जो आपके सपने हैं, अपने सपनों को मरने मत दीजिए। बड़ी बड़ी आशाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े सपने अपने अंदर उठाओ। उन सपनों का पीछा करो, उन सपनों को अपने अंदर उठने दीजिए। उनको तीव्र इच्छा शक्ति से इतना मजबूत बनाओ कि ये मैंने करना है। उसकी तीव्र भूख जगाओ, ये मैंने प्राप्त करना है। जैसे कैसे ये भी सोचना है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे सपने को पूरा करने के लिए योगदान देंगी। मेरे गुरु की कृपा, मेरे पितरों की कृपा, मेरे भगवान का आशीर्वाद, मेरे देवताओं का आशीर्वाद मुझे लगेगा और मेरी मेहनत भी साथ चलेगी। मेरा हर प्रयास मेरे सपने को पूरा करेगा। तो आशा जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज है। अब इसके लिए मैं कुछ चीजें याद कराना चाहता हूं, उन्हें आप ध्यान से समझिए। आपकी जिंदगी होपलेस कब होती है? निराश जिंदगी, डिप्रेस जीवन,
जब आप अपने सपने खो बैठे, सेहत खराब हो जाए, धन खराब हो जाए, बच्चा लायक नहीं निकल पाए, आपका कोई सपना टूट जाए, उस स्थिति में होपलेस व्यक्ति हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति होपलेस हो जाता है तो वो ये महसूस करता है कि मैं सिर्फ होपलेस ही नहीं हूं, मैं हेल्पलेस भी हो गया हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कोई भी चीज खो जाने से कोई प्रलय नहीं हो गई। ये जिंदगी का एक मोड़ है, ये अंत नहीं है। मोड़ आते हैं सड़क पर, उस समय ज्यादा आपको बैलेंस करना पड़ता है, स्टीयरिंग संभालना पड़ता है, स्पीड ठीक करनी पड़ती, ब्रेक लगाना पड़ता है। मोड़ जिंदगी का वो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो कोई हादसे हैं जिंदगी के साथ जुड़े हुए, उनको अंत मत मान लेना। हार गए हैं, पैसा कम हो गया, अब कोई मान कम हो गया, कोई बात हो गई, उसको आप इतनी बड़ी बात मत मान लीजिए। कोई जिंदगी का अंत नहीं हो गया। हवाओं को मोड़ा जा सकता है, हवाओं को इस तरह मोड़ा जा सकता है कि वो आपके नौका को धकेल कर किनारे की तरफ ले जाएं, लेकिन आपको संभाले रखना है, पाल को इस तरह संभाले रखना है कि जिधर जाना है उधर के लिए आप अपना संतुलन बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को, अपनी मुसीबत को भी अपनी ताकत बनाइए, अपनी परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाइए। मैं एक उदाहरण पढ़ रहा था, अमेरिकन एक लेखक की किताब पढ़ रहा था, तो उसने एक बड़ी अजीब तरह की बात कही। उसने कहा कि एक ऐसी महिला मेरे पास आई जिसने कहा कि मेरे पति नहीं रहे और एक बेटा है, और आज मैं उस जगह पहुंच गई हूं कि पैसा भी मेरे पास नहीं है, रिश्तेदार कोई मदद नहीं करना चाहता। पति की दुकान है वो मैं चला रही हूं, दुकान जरूर चला रही हूं, लेकिन अकेली लेडी होने के कारण मैं एक दो कमजोर लेडीज को अपने साथ रखकर काम कर रही हूं। बिना जेंट्स के काम चलता नहीं, दुनिया पुरुषों की है, स्त्रियों को काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं पुरुषों को अपने पास में रखूंगी काम करने के लिए तो मुझे बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं सोचती हूं कि मैं काम कैसे करूं, आप मेरी हेल्प करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा बस एक काम करना तुमने, जो तुम्हारी कमजोरी है उसे ताकत बनाओ। तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम पुरुष को अपने साथ रखकर काम नहीं कर सकते, तुम्हें स्त्रियों को ही लेकर काम करना। तुम यही प्रचार करो, अपने विज्ञापन में दो कि हम जो स्टोर चलाते हैं ये सिर्फ लेडीज चलाती हैं, हम कमजोर लेडीज को काम देते हैं, उनकी ताकत बनना चाहते हैं, उनको हम ये सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें अपने पांव पर खड़ा होना है, अपनी जिंदगी को सिर उठा करके जीना है, अपने घरों को बहुत अच्छे से पालना है और किसी का मोहताज नहीं बनना। इसलिए आप हमारी चीज़ को देखें, उसमें गुणवत्ता है, उसमें विशेषता है। हम पूरे प्रेम से अपने कार्य को कर रहे हैं कि सिर्फ ये विज्ञापन करो, लोगों को पता लगेगा कि ये दुकान थोड़ी अलग हटकर है, ये स्टोर थोड़ा अलग हटकर है, इनके काम करने का थोड़ा अलग तरीका है, यहाँ सिर्फ लेडीज काम करती हैं, इसको चलाने वाली एक लेडी है। ये तुम्हारी पहचान एक अलग बन जानी चाहिए। जो तुम्हारी कमजोरी है उसे ताकत बनाओ और फिर देखो तुम कितना अच्छा काम करोगे। और उसके बाद उनका कहना था कि उनका इतना बढ़िया स्टोर चला, अमेरिका में उनके 45 स्टोर हैं और उन लेडीज ने ही मिलकर काम किया और उनकी अपनी पहचान बन गई। उस व्यक्ति ने लिखा है कि यह आश्चर्यजनक बात है कि जब आदमी अपनी कमजोरी को लेकर रोने लग जाता है तो पूरी दुनिया उसको दबा रही होती है, और जब वो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेता है वही चीज उसको ऊपर उठाने लग जाती है, क्योंकि उन्हीं सीढ़ियों से आदमी ऊपर जाता है, उन्हीं से नीचे भी आता है। वही सीढ़ियां ऊपर ले जाएंगी, वही आपको नीचे भी ले आएंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आशा एक बहुत बड़ी चीज है, अपनी आशा को कभी खोना नहीं चाहिए। मेरे अंदर एक विश्वास बना रहे, मैं कुछ कर सकता हूं।
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तनाव, अशांति, निराशा, इन्हें अपने अंदर जगती हुई आशा की किरण को खाने मत दो। बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहने वाला व्यक्ति अपने अंदर न प्रसन्नता को जगा पाता, न रचनात्मक योग्यता ला पाता, न उसके अंदर संतुलन बन पाता और न आशा उसके अंदर उग पाती। तो तनाव से बचें। पहले ये देखें कि जो तनावग्रस्त लोग होते हैं वो रहते कैसे हैं, उनके जो नर्वस सिग्नल हैं वो कैसे हैं। मतलब जो आदमी बहुत नर्वस रहता है तो नर्वस रहने वाले व्यक्ति के संकेत क्या प्रकट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे बहुत परेशान होते हैं तो जब ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं तो नाखून चबा रहे होते हैं। बच्चों को भी आप देखिए तो अकेले बैठ के नाखून कुतर रहे होते हैं दांतों से, ऐसा करेंगे। या फिर क्या काम करेंगे, बालों को नोच रहे होते हैं। कुछ को आप देखेंगे बैठे बैठे पांव जोर जोर से पटक रहे हैं या हिला रहे हैं। कुछ आदमियों को आप ऐसा भी देखेंगे कि अकेले चल रहे हैं कहीं तो बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, कुछ बोल रहे होते हैं। किसी किसी को आपने देखा हो ना, पार्क में टहल रहा अकेला, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता जा रहा है। आजकल तो फोन ही ऐसे आ गए, जेब में डाल कर कान में कुछ लगा के रखते हैं, कुछ बोलते जाते हैं। लोग सोचते कुछ हो गया है, पता नहीं लगता नहीं, लेकिन बाद में जब समझ में आता है कि नहीं फोन लगा रखा, बेचारा बात करता हुआ जा रहा। लेकिन कुछ वे लोग हैं कोई फोन नहीं उनके पास में, लेकिन अंदर जो है बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं। कुछ को आपने देखा होगा कि महिलाएं काम कर रही हैं घर में, जो अगर वो कपड़े भी धो रही हैं, हाथ में डंडा ले रखा है, तो वैसे तो मशीन से धोती हैं लेकिन कुछ कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, तो वो डंडा ले करके और साबुन लगाने के बाद इतने जोर जोर से उसको मारती हैं, अगर उधर घंटी भी बजती रहे तो उनको सुनाई नहीं देता। और अगर कोई चुपचाप आकर पीछे से देखे तो दिखाई देगा वो दोनों हाथों से इतने जोर जोर से पीट रही हैं, किसी को लगता है कि जैसे कपड़े नहीं उसकी सास है उसी को मार रही है। सास को लगता है शायद वो बहू को पीट रही है। मतलब जो जिससे दुखी है, ये तो मैंने हंसने के लिए बात कह दी, जो आदमी जिससे दुखी है हो सकता है अपनी समस्या से वो समस्या को कपड़ा समझ के पीट रहा होता है, बड़बड़ा रहा होता है और जोर जोर से चीख चिल्ला रहा होता है। ये बात सिर्फ महिलाओं की है ऐसा नहीं, पुरुषों के साथ भी ऐसा है। हर वो आदमी जो तनावग्रस्त है वो अपने अंदर की बड़बड़ाहट को निकालने के लिए इस तरह कुछ कर रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक टाइम में दो दो काम कर रहे होते हैं, तो उनका मस्तिष्क जो है वो ज़्यादा तनावग्रस्त होता है। आपने देखा होगा कि कोई आदमी कुछ काम करते करते साथ में दूसरा काम भी साथ कर रहा होता है। मतलब खाते खाते अखबार साथ में चला रखा है, सामने रखा हुआ है, या फिर जो है दाढ़ी बना रहा है, साथ में कॉफ़ी भी हाथ में पकड़ी हुई है। कॉफ़ी जो है पीते पीते जो है और इधर से जो है दाढ़ी भी ऐसे करता जा रहा है, भले ही उसमें से थोड़ा सा साबुन उसी में टपक जाए, लेकिन वो साथ साथ में करता रहेगा कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग वे होते हैं जो हड़बड़ाहट में चलते हैं, ये सब तनाव की निशानी, ये स्ट्रेस के जो है या कहेंगे जो नर्वस हो जाते हैं लोग, उसके सिग्नल हैं ये। कि कुछ लोगों की आदत होती है हड़बड़ाहट में जीना। हड़बड़ाहट एक तो बड़बड़ाहट है, एक हड़बड़ाहट है। जल्दी जल्दी में चीज़ें ऐसे फेंकी वैसे फेंकी, वो पता भी नहीं है, कोई चीज़ निकालने हैं तो उसको दराज को खोला, वो वहीं का वहीं छोड़ दिया, वो सामान वहाँ छोड़ दिया, फिर दौड़ के उधर की तरफ गए, फिर जूते पहनने लग गए तो इतने ज़ोर से उसमें पाँव डाला कि जो है मोची आ गई पाँव में। कुछ भी इस तरह का काम कर देंगे। नीचे उतर करके जाएंगे, गाड़ी की चाबी भूल गए हैं, फिर दौड़ करके वापस आएंगे, फिर गाड़ी की चाबी पकड़ेंगे। उसके बाद में किसी ने कुछ कह दिया, इतनी जल्दी में क्यों, फिर चार खरी खोटी उसको सुना दी। ये सब तनाव में जीने के कारण होता है। आदमी अपने आपे में नहीं है। आप उस व्यक्ति को अगर देखें तो बहुत दया आती है, देखो बेचारा कहाँ पहुँच गया है। ऐसी जिंदगी के लिए हम नहीं बने थे, भगवान ने ऐसी जिंदगी नहीं दी थी। योग में एक विधि होती है जिसको कहते हैं कि संतुलन का योग बनाना और फिर उसको सतत
योग को साथ जोड़ना। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो एक चीज होती है कि आप बैठे बैठे प्राणायाम वगैरह करने के बाद अपने आप को थोड़ी देर साधें, शांत हों और अपने आते जाते श्वास पर ध्यान टिकाएं। श्वास का आना जाना, इस पर ध्यान टिकाएं। इस पर ध्यान टिकाते टिकाते और शांत होते जाएं, स्थिर होते जाएं। और जैसे आप स्थिर होते जाएं उसी के साथ में फिर लंबा गहरा श्वास भरकर फिर श्वास को छोड़ें, माथे को ढीला छोड़ें, शिथिल होते जाएं, एकाग्रता बनाएं। और उसके बाद जब बिल्कुल सहज हो जाएं तो थोड़ी देर निर्विचार होकर, थॉटलेस होकर, मन को कंसंट्रेशन करते हुए इस तरह से टिका लें कि आपको बैठे हुए अपने समय का ध्यान ही न रह जाए। दिमाग को मतलब खाली करना, विचारों से रहित कर लेना, केवल शांति शांति सोचते हुए मन को स्थिर कर लीजिए। जितनी देर आप टिक कर बैठ सकते हैं शांत होकर बैठे, कुछ नहीं सोचना। जब आप कुछ नहीं सोच रहे हैं और शांत होकर बैठे हैं, उसी स्थिर स्थिति में थोड़ी देर अपने को रखिए। और जब आप बिल्कुल निर्विचार हो जाएंगे तो आप ये देखिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, उनसे आप कनेक्ट हो गए। आपको पता नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 जैसे कमरा खुला, पीछे की खिड़की खुल गई तो ठंडी हवाएं अंदर आने लग गई। ऐसे आपको शांति अंदर आनी शुरू हो जाएगी। संतुष्टि, चैन, प्रसन्नता अंदर प्रवेश करेगी। उसका मतलब है आप चार्ज हो रहे हो। और जब आप उठते हैं तो आपको लगता है जैसे आप बहुत शांत और खुश हैं। अब जो चीज ध्यान में आपने पाई उसे टिकाए रखना है अंदर। और जब बाहर निकलें बहुत प्रेम से वैसे ही जाओ। गाड़ी का दरवाजा खोलें शांति से, प्यार से गाड़ी चलाएं, हड़बड़ाहट में नहीं। मतलब जो चीज आप लेकर आए उसे टिकाए रखना। घर में आप आए हैं, दरवाजा बेल बजा रहे हैं, प्यार से दरवाजा नहीं खोल रहा कोई, थोड़ी देर उसी तरह रहे, संतुलन नहीं खोना। जब घर में चले गए जूते उतारने तो फेंकना नहीं, उनको प्यार से उतार कर अंदर बैठ रहे हैं। पानी मांगा, कोई नहीं आया, खुद जाके पानी ले लिया, प्यार से बैठ गए। कोई हड़बड़ाहट में, गुस्से में कोई बात कर रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, आप प्यार से सुन रहे हैं और कहते हैं शांति से बात करो। तो इसका मतलब है वो शांति, वो संतुलन आपके साथ चला आ रहा है और वो संतुलन आपको खुश रखता है। एक दूसरा प्रयोग देखिए, यहीं बैठे बैठे लंबा गहरा श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। अब थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश कीजिए और फिर से श्वास भरें और अंदर शांति महसूस करें माथे में और धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। अब थोड़ी मुस्कुराहट चेहरे पर फिर लाइए और उसे बनाए रखें। तो ये एक चीज आपको मिल गई, माथा शांत, चेहरे पर मुस्कुराहट, सांसों में ताजगी। इससे शांति आती है, स्ट्रेस दूर होता है और जब तनाव दूर होता है तो आप ऊर्जा से भरते हैं।